दोस्तों वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारी इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो के अंदर अभी की अगर बात की जाए तो AIMIM की पार्टी के 2 MP है। एक असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैदराबाद तेलंगाना के MP है और जो दूसरे हैं वो इम्तियाज़ जलील साहब जो औरंगाबाद महाराष्ट्र के MP है। लेकिन हम मौजूदा MP की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। आने वाले लोकसभा चुनाव जो कि 2024 के अंदर होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, मात्र 1 साल और बीच में है 2023, उसके बाद 2024 के अंदर चुनाव होंगे। लेकिन हम बात करेंगे कि दोस्तों इस बार जो है जब चुनाव होगा तो AIMIM पार्टी के ना सिर्फ 2 MP होंगे बल्कि ये 2 MP बढ़कर 4 MP जो है वो बनते हुए बआसानी नज़र आ रहे हैं। हालांकि कितने सीटों पर लड़ेंगे MIM की पार्टी लोकसभा चुनाव में ये अभी तक फैसला नहीं हुआ है, ज़्यादा भी सीटों पर लड़ सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो है इस बार 4 MP 4 जगहों से जो है वो जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। कौन कौन से वो एक एक करके देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं वो अख्तरुल ईमान साहब के बारे में। अख्तरुल ईमान साहब पिछले बार जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो वहाँ पर भी MIM ने उनको एज उम्मीदवार बनाया था किशनगंज बिहार से, और हुआ भी ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि मौजूदा समय में अख्तरुल ईमान साहब जो है वो बिहार के विधायक है MIM पार्टी की तरफ से, और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी है MIM पार्टी के, और बिहार के अंदर जो 5 MLA है उनको रिप्रेजेंट भी करते हैं अख्तरुल ईमान साहब। लेकिन हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव के अंदर जो है दोस्तों 2019 के अंदर ये चुनावी मैदान के अंदर आए और खूब ज़्यादा सुर्खियां बटोरी। भले ही ये हार गए, वहाँ पर जीत नहीं पाए। हालांकि जीत वहाँ पर कांग्रेस की हुई और दूसरे पोजीशन पर वहाँ पर जदयू रहे और तीसरे पर जो है MIM पार्टी की हुई। लेकिन फिर भी सुर्खियाँ इसलिए बटोरी क्योंकि इन्होंने जो है 2,95,029 वोट लेकर आए, और ये आसान नहीं होता है, जबकि जीत जो है मात्र 3.5 लाख में हुआ है। तो कुल मिलाकर इनकी अगर बात की जाए दोस्तों तो ऑलमोस्ट 3 लाख वोट लेकर ही आए। अगर 50-60 हज़ार वोट और लेकर आते हैं ये, तो इस जगह से इस सीट से जो है आसानी के साथ ये जीत सकते हैं, जो कि आपको देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से काम कर रहे हैं बिहार के अंदर, डेफिनेटली जो है लोग इनको सराहेंगे और जिताएंगे ज़रूर। तो ये तो एक चीज़ आप मान कर चलिए कि जो किशनगंज वाला सीट है ये अब अख्तरुल ईमान साहब के कब्ज़े में होंगी और MIM पार्टी के कब्ज़े में होंगी लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो। इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों दूसरा जो उम्मीदवार दूसरे जो MP बनेंगे MIM पार्टी के, वो है, मैं आपको बता दूं कि वो है औरंगाबाद के इम्तियाज़ जलील साहब। इस बार जब 2019 के अंदर चुनाव हुआ था दोस्तों तो 3,89,042 वोट लेकर आए थे ये पहले मुकाम पर, जबकि दूसरे नंबर पर लाने वाले शिवसेना 3,84,550 वोट लेकर आए। यानी कि कुल मिलाकर बहुत ही कम मार्जिन के साथ 0.28% मार्जिन के साथ इनकी जीत भले हुई है। लेकिन इन्होंने जिनको हराया है वो काबिल तारीफ़ इसलिए हो रही थी क्योंकि शिवसेना जो कई दशकों से जीतते हुए आ रहे थे जो पार्टियां, उनको पहली बार MIM ने वहां पर टिकट दिया MIM पार्टी ने और वहां पर उनको हरा दिया। तो कुल मिलाकर इसलिए सुर्खियां बटोरी। भले ही ये जीत थोड़ी सी छोटी और कम मार्जिन से हुई थी, लेकिन अब जो है ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ और काफ़ी ज़्यादा काम करके इन्होंने दिखा दिया है। रिसेंटली इन्होंने कई हज़ार घरों को जो है बेघरों को जो है घर दिलवाकर और भी ज़्यादा एकदम सराहनीय वाले काम किया है, और लोग इनकी कामों की तारीफ़ भी कर रहे हैं, हर जगह पर जाते भी हैं, लोगों के लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात अपनी कौम को मुसलमानों को आरक्षण दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी इनको देखने नज़र आएंगी। और कुल मिलाकर 2024 के अंदर जब चुनाव होगा तो इनके सर पर जीत का सेहरा ज़रूर आपको दिखाई देगा। इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों हैदराबाद के MP असद साहब के, और जब से ये MP के चुनाव लड़ रहे हैं अभी तक ये हारे नहीं हैं। तो कुल मिलाकर पिछले बार के अगर आंकड़ा आपको मैं दिखा दूं तो ये ऐसी वैसे जीत नहीं हासिल करते हैं, बल्कि ये धमाकेदार जीत हासिल करते हैं और ओपोजिशन को टिकने भी नहीं देते। तो मैं आपको बता दूं कि इस जगह हैदराबाद जो तेलंगाना के अंदर है, तो ये जो लोकसभा सीट है यहाँ से पिछले बार यानी कि 2019 के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव लड़े, और इनकी जीत के जो मार्जिन थी विन मार्जिन है, तो मैं आपको बता दूं ये 16% के आसपास है, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर नंबर की बात की जाए, आंकड़े की अगर बात की जाए दोस्तों, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब 5,17,471 वोट लाकर जीत हासिल करते हैं, जबकि दूसरे पोजीशन पर जो है बीजेपी के एक साहब है और वो मात्र 2,35,000 यानी कि इनकी आधे भी नहीं ला पाते हैं। तो किस तरीके से आप
आप देख सकते हैं किस तरीके से दबदबा है इनका, और ये दबदबा लगातार बरकरार है और आगे भी बरकरार रहेगा इंशाल्लाह। तो कुल मिलाकर ये तीनों एमपी जो है आपको बनते हुए नज़र आएंगे। चौथा जो है वो हालांकि उस सीट के लिए अभी तक एमआईएम ने कोई घोषणा नहीं किया है, लेकिन वो जो जगह है वो जो लोकसभा सीट है वो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि उस जगह से कौन उम्मीदवार होंगे। लेकिन वो जो जगह है, वो जो लोकसभा है, वो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। ये जगह भी ज़बरदस्त है, यहाँ पर भी एमआईएम की पकड़ अच्छी खासी है और जो है आने वाले वक्त में और भी ज़बरदस्त होने वाली है। हालांकि यहाँ से जो है अखिलेश यादव और सपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन अब जो है धीरे धीरे एमआईएम के गढ़ में कन्वर्ट हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो चारों सीटें हैं वो लोकसभा चुनाव के अंदर एमआईएम अपना परचम लहरा सकती है। हालांकि अभी ये फाइनल नहीं हुआ है कि कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कि यूपी से कई और भी सीट आपको एमआईएम पार्टी लड़ते हुए नजर आए, और इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर जो पहले एक सीट पर चुनाव लड़ते थे, अब एक से ज़्यादा कई और सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे एमआईएम की पार्टी, और बिहार के अंदर भी। तो कुल मिलाकर इस तरीके के आंकड़े हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपके हिसाब से कितने एमपी बनेंगे 2024 के अंदर एमआईएम पार्टी के, आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।